दोस्तों पलक झपकते ही इस बार भी पूरा एक साल हमारी आंखों के सामने से गुजर चुका है। साल खत्म होता है और हम एक ही सोच में रह जाते हैं कि आखिर ये साल इतनी जल्दी कैसे बीत गया। खैर इसके बावजूद भी आपने इन 12 महीनों में ऐसी कई चीजें और मोमेंट्स को महसूस किया होगा जिससे आपको ये साल आने वाले समय में भी याद रहेगा। और इन सभी चीजों में से एक हम सभी के लिए कांस्टेंट है, वो है 2022 के वायरल मीम्स और ट्रेंड्स। आइए आज हम आपको आपकी यादों को ताज़ा करते हैं और इस साल के सबसे बेस्ट मीम को एक बार फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न गवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल के मीम्स की शुरुआत काफी जोरों शोरों से हुई थी। इंडिया के शार्क टैंक का पहला सीजन मीम्स का इतना बड़ा हब बन जाएगा, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। भारत पे के फॉर्मर डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर के तीखे डायलॉग्स, इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। इसी डायलॉग के साथ साथ टाइगर श्रॉफ का छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। सबको मुंह जुबानी याद हो चुका है। 2 महीने तक लोग इन्हीं की मीम्स पर अटके हुए थे। फिर इसके बाद आया वो दौर जहाँ एक लड़की उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने की डिमांड रखते हुए नजर आई। लड़का चाहे कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, लूला हो, अच्छा, मुझसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, बस मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। ये इतना हिट हो गया कि कुछ लोग तो इनका पता ढूंढने निकल पड़े। इस साल हमें सबसे ज्यादा मीम्स इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों से मिले। सबसे पहले तो आपको उस बच्चे के बारे में बताते हैं जिसके एक से एक जवाब ने हम सभी को ना चाहते हुए भी हंसने और मजबूर कर दिया। इस बच्चे से एक सवाल पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। अब इसका जवाब क्या मिला ये आप खुद ही देख लीजिए। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार, लालू यादव। लालू यादव। क्या? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अब अगले सवाल के जवाब की ओर बढ़े तो एक महिला लोगों से सवाल पूछने निकली कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास क्या नहीं होता। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। उसका सर। सर, तुम सर के बगैर पैदा हुए थे। अगर अब आपसे एक सवाल पूछे कि ओबामा का पूरा नाम है तो आप बराक ओबामा ही कहेंगे, पर इस महिला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ओबामा का पूरा नाम क्या है? ओबामा बिन लादेन। खैर ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हमें ऐसा जवाब सुनने को मिला है। फराह खान के एक शो में सवाल पूछा गया कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी मुंडी 270 डिग्री घुमा सकता है। अब जाह्नवी कपूर का जवाब आप खुद ही सुन लीजिए। जिराफ। पक्षी। ओ पक्षी। करेक्ट। इन सब चीजों को देख के लगता है कि किसी से सवाल पूछने में अब 10 बार सोचना पड़ेगा। इस बात का सबूत तो हमें तब मिला जब फूड ब्लॉगर की मुलाकात इस शख्स से हुई। नॉर्मल सी चीजें पूछ रही थी। परेशान छो बगस दे जा यार, करने दे काम। अरे पनीर है लोग करते नहीं, मतलब अंकल जी बताना पड़ता है ना हम लोगों को। दिखने को लेना पनीर आंदा है कि जमाए जो के बताना जमाए फूटली कितनी तुम्हारे कर दी यार बंदा। ओ भाई बक्स दे रही नहीं, ये हमारा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जाएगा। तो अमेरिका में जा, तो मेरा क्या काम होगा? अमेरिका वाले इधर आ सकते हैं ना। मैंने कोई बुला नहीं, दीदी में कोई ना दूंगा। $1 देंगे वो तुम्हें। मैं तो भाई इतनी हिसाब दिया तो ठीक से एक चमले ठंडी के ठीक है जिसमें इतना दी सोचा जाए इतने कर तो काफी अच्छे, लेकिन अच्छा तो ठीक सब चीज ले आगे नहीं, पहले बता दे कभी खाम खा के चल रहा है। नहीं पैसे दूंगा अंकल जी, मैं पहले दे दिए भाई। इस साल की सुपरहिट फिल्म ब्रह्मास्त्र अपने कलेक्शन के साथ साथ मीम्स की वजह से भी फेमस रही। इसके बाद आया वो टाइम जहां मीडिया से लेकर गवर्नमेंट को भी लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट का सोर्स बना लिया। खुद को सबसे बेस्ट न्यूज चैनल बताने वाला आज तक भी किसी से कम नहीं है। इनकी हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों की नॉलेज देखकर आप दंग रह जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा हो तो ये देख लीजिए इसका प्रूफ। जिस लंका को पाने के लिए रावण को अपने 10 शीश को काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाना पड़ता था, उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। अर्णब गोस्वामी के बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो के बाद हमारी मीडिया में एक अलग ही लेवल का मीम मटेरियल आया है। पीएम मोदी की इन स्पीच से लेकर सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई, जो सोता रहता है ना उसको सपने आते हैं। अमित शाह का सफेद कपड़ा ये साल पॉलिटिकल मीम्स के लिए काफी बेहतरीन रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम आपको हमारे प्यारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी हाल बता देते हैं। अब पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इनके बारे में बात निकली है तो हम आपको यहाँ का एक और ऐसा मीम मटेरियल दिखा देते हैं। एक लाइव इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू दे रही महिला को आंटी बोल दिया। अब आप उसके बाद उनके रिएक्शंस को अपनी आंखों से देख लीजिए। ये आंटी किसको बोला अभी? आपको? क्यों? नहीं मुझे क्यों आंटी बोला है आपने? तो मैं क्या बोलूं आपको? जो भी बोले तो यहाँ बाजार में खड़े हो गए। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। पाकिस्तान के रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्टिंग को लेकर कितने सीरियस हैं उस बात को हम आपको सिर्फ एक क्लिप से समझा देंगे। अंडे वाला बर्गर मीम में जो रिपोर्टर आया था ना वो तो आपको याद हो गई बात अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। हाँ तो उस रिपोर्टर की किस्मत कुछ ऐसी है कि इसके साथ वैसा ही कुछ एक बार फिर हुआ। इन दोनों ही देशों के मीडिया मीम्स के सामने अब आप इन देश के पॉलिटिशियंस की कई हुई बातें और हरकतें देखेंगे तो इस सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये कुछ करने और बोलने से पहले सोचती है कि नहीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और इन्हीं का एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें उन्होंने जी जान से सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की।
पर ये कुछ ज्यादा ही जोश में आकर अपना होश को बैठे। अब आप सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या बोला, तो इसका जवाब ये है कि कमलनाथ जी के मुताबिक एक व्यक्ति इनके सपने में आया था और उसने इनसे कहा कि मुझे किसी ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिया है जिससे उसकी मौत हो गई। हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी के, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत भी इस मीम ट्रेंड से खुद को नहीं बचा पाए। अब ऐसे एक और ऐसे ही किस्से के बारे में बात करें तो आप इस बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं कि भगवा हमारे देश के लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और इस बात को बीजेपी से ज्यादा कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रमोट नहीं करती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इन्हीं के पार्टी के नेता मनोज तिवारी कैसे भगवा रंग का प्रमोशन कर रहे हैं। मनोज तिवारी की इस कला की तारीफ करने से तो दिल्ली के सीएम भी पीछे नहीं हटे। किसी वीडियो में बियर पी के बेबी नाची, क्या वो कि बेबी बियर पी के। अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ के कुछ नेता ऐसे हैं जो अंडे के लिए किलो और सब्जियों के लिए दर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इनकी बातें खुद ही देख लीजिए। तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया किलो, आलू 200 रुपया दर्जन। तो ये थे इस साल के सबसे पॉपुलर मीम्स। तो चलिए अब हम आपको इसी साल के साथ इस साल के सबसे मशहूर ट्रेंड को भी याद दिला देते हैं। ये वही ट्रेंड्स हैं जिसे आपने इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स में पूरे साल देखा है। सबसे पहले तो हम इन ट्रेंड्स को सेट करने वाली महिला के बारे में बता देते हैं जिसने सिर्फ एक गाने से सबके होश उड़ा के रख दिए थे। इसके बाद आया वो ट्रेंड जिसमें सिर्फ एक ही शख्स छाया हुआ था, और वो है फूड ब्लॉगर। इन फूड ब्लॉगर्स का बड़ा चढ़कर खाने को दिखाना। इन सभी लोगों की एक बात तो कॉमन थी, खाना चाहे जैसा भी हो उसे दिखाना कुछ इस तरह है कि उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं हो सकती। आलू पूरी तरह से गला हुआ है, प्याज ब्राउन कलर का हो गया है, खाने में 2 लहसुन के टुकड़े डले हैं। अब ऐसी डिटेलिंग में अगर खाने की रेसिपी बताकर जाने लगे तो एक इंसान वो जाने के बजाय खुद अपने घर पर उसे बनाकर ही ना खा ले। ये सब बातें में सुनाने की क्या ही जरूरत है। इसके बाद आया बिल्लियों का दौर। इसके भी अलग अलग वेरिएशन थे। कुछ वीडियो में बिल्ली की कुछ ऐसी हरकत रिकॉर्ड की गई जिसे अगर कोई बातों में बताता तो उस पर विश्वास करना ही आसान नहीं होता। इसके बाद आया वो ट्रेंड जिसमें बिल्ली को कैमरे के सामने बिठाकर एक म्यूजिक प्ले किया जाता है और इस म्यूजिक क्लिप के दौरान उस बिल्ली का रिएक्शन नोट किया जाता था। पिछले ट्रेंड की तरह सभी ने अपनी अपनी बिल्लियों को कैमरे के सामने बिठाकर वो म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि बिल्लियों को याद दिलाया जा सके कि उन्हें एंशिएंट इजिप्ट में कैसे पूजा जाता था। इसी के साथ काला चश्मा पर किया गया डांस हमारे देश में कुछ इस तरह फैला कि हर डांस ग्रुप ने उस पर परफॉर्म करके अपना अलग ही वेरिएशन निकाल दिया। गाने बदलते गए पर लोगों के बीच ये सिलसिला थमा नहीं। जैसे जैसे साल खत्म होने को आया, क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप ने सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स को पूरी तरह से अपना बना लिया। अब चाहे वो पाकिस्तान और इंडियन फैंस का स्टेडियम के बाहर पसूरी गाने को लेकर खुलकर नाचना हो, या बस स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी फैंस को उनके देश का एजेंडा सही तरह से पकड़ना सिखाना हो। जैसे जैसे हम इस साल के खत्म होने के करीब पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच नॉस्टैल्जिया की लहर तेजी से दौड़ने लगी है। कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में बताए गए पल को सभी के साथ शेयर करने में लगे हैं। वही नौकरी पेशा लोग शायरी के जरिए अपने साथ हुई चीजों को बता रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इस ट्रेंड के जरिए सभी लोग अपनी पसंदीदा यादें लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और लोगों ने देखकर अपनी मेमोरीज को भी शेयर कर रहे हैं। तो आपका इन मीम्स और ट्रेंड्स को लेकर क्या ख्याल है? आप सभी को इनमें से कौन सा मीम या ट्रेंड सबसे ज्यादा पसंद आया, और क्या ऐसा कोई मीम है जो इस वीडियो में ना हो? तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं।